तो मैं ये जब सबको भी यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत में फाउंडेशन बेस ले और उसको कंसेप्ट आप करें तो आपका फर्स्ट चांस में इजी। कहीं कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऐसी कमी रह गई हो लास्ट अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में अगर कुछ इसको और कर लेते तो हमारा और स्कोर बेहतर हो सकता था, ताकि हमारे बाकी जो बैंकर्स हैं वो कम से कम उन कमियों को ना करें या वैसी चीजें ना हो उनके साथ। ऐसा अब कुछ मैं तो आपको लगा अपनी प्रिपरेशन के मैं दौरान? तो पीडब्ल्यू की सर क्लासेस में सर अभी आप खुद ही ले रहे हैं सर। मैं तो यही कहूंगा सर, आपने जितना इकोनॉमी वाला जो पढ़ाया। स्वागत है श्याम सुंदर जी आज के हमारे इस सेशन में, इंटरव्यू में। और जेआईबी आपके सारे पेपर्स क्लियर हो गए, तो सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका थैंक यू जेआईबी सर। क्लियर हुआ। यस सर। और हमारी ये मुलाकात है इस आपकी जो सफलता है उसी की कहानी के लिए है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा श्याम जी, अभी आप कहाँ पर पोस्टेड हैं और कौन से बैंक में हैं अभी? मैं सर एसबीआई बैंक में लोकल हेड ऑफिस जयपुर सर्कल में पोस्टेड हूँ और सीएस डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये सर कौन सा आइटम था आपका जेआईबी का? मेरा सर है ना, थर्ड थर्ड वो था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है श्याम सुंदर जी। तो एक तो सबसे पहले तो जो तैयारी की स्ट्रेटेजी आपकी रही उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है, वर्क प्रेशर भी वैसा ही रहता होगा आपके साथ। तो क्या मोटिवेट कर रहा था आपको, मतलब इतने वर्क प्रेशर में और जेआईबी की प्रिपरेशन करना, तो मोटिवेशन क्या रहा सर आपका इसके पीछे? क्योंकि श्याम जी, सत्य मोटिवेशन इसलिए जानना जरूरी हो जाता है ना कि हमारे बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जो वर्क प्रेशर में कई बार पेपर को पोस्टपोन करते रहते हैं कि इस बार ना देके नेक्स्ट ईयर दे देंगे, हो सकता है थोड़ा या ट्रांसफर होने वाला है, छोटी छोटी ब्रांच मिल जाए तो वहाँ वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम होगा तो हम वहां पर पेपर दे देंगे। तो क्या मोटिवेट कर रहा था सर आपको इतने वर्क प्रेशर के बीच में? देखो सर, ये है कि अपने को देखो इंक्रीमेंट आजकल देखो, मैं मतलब आर्थिक युग है तो पैसे का पहला रोल होता है। तो मैं सबको यही कहना बिल्कुल। चाहूंगा कि आर्थिक युग में अपने जेआईबी और सीआईबी आदमी को दोनों कंप्लीट करनी ही चाहिए। ये आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है तो इसको जल्दी से जल्द आप करें। और वर्क प्रेशर में आप तभी कर पाएंगे जब आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन की या कुछ सहायता लेंगे तो ये संभव हो पाएगा। क्योंकि वहां जी पे आपको बिल्कुल जो बिल्कुल। स्टडी मटेरियल वगैरह जो मिलता है तो उसके हम्म। हिसाब से आप अच्छे कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना चाहेंगे उसे तभी इस आप। अच्छे स्टडी मटेरियल से क्या होता है श्याम जी कि हमारा समय काफी बच जाता है, और सबसे जो क्रिटिकल चीज है आप लोगों के साथ, टाइम ही थोड़ा सा कम होता है, बाकी सारी चीजें तो हो जाती हैं। टाइम को मैनेज करने में इंस्टीट्यूट मदद करते हैं। तो कैसे पीडब्ल्यू से आपने क्या क्या चीजें ली और पीडब्ल्यू ने कैसे आपकी हेल्प की? सर मैं पीडब्ल्यू से मैंने पहले जेआईबी फाउंडेशन का लिया था। अच्छा, फाउंडेशन और बैच में थे। मेरा क्या है कि वो पहला जो इकोन एएफएम वाला जो पेपर था वो मेरा क्लियर हो गया था। फिर मैंने जेआईबी अच्छा फाउंडेशन अच्छा। लिया था। मेरे दो पेपर क्लियर हो गए थे और एक पेपर पीपीबी का रह गया था, वो मेरी ही गलती से रह गया था। थोड़ा क्या है कि उस दिन मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी पेपर इन बिटवीन द पेपर। तो मेरे 49 रह गए थे सर। इस वजह से मैं नहीं कर पाया था, जो इस चांस में अच्छा मैंने अच्छा। 56 के साथ कंप्लीट कर लिया सर। तो इस बार आपके सारे पेपर क्लियर हुए? हाँ हाँ सर। और मैं ये चाहूंगा कि भी अब मैं आगे जल्दी अच्छा अच्छा। सीआईबी भी तो क्लियर करूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट टारगेट आपका सीआईबी है, तो इस बार आप सीआईबी दे रहे हैं अभी जो जून का है, हाँ सर, हाँ सर, मैं 2026 में? डेफिनेटली दूंगा। और मैंने पीडब्ल्यू का अपना ठीक ठीक। जो वो भी ले हाँ, लिया यही था। होना भी चाहिए कि जेआईबी, हाँ। अच्छा, पीडब्ल्यू का सीआईबी के बैच आपने परचेज कर लिए हैं? ऑलरेडी कर लिया है सर। ठीक ठीक। तो कैसी क्लासेस लगी सर आपको, क्या 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 बेहतर लग रहा था पीडब्ल्यू में जब आप फाउंडेशन बैच में आए थे जेआईबी के? तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपने इस बार क्लियर किया, पीपीबी आपने क्लियर किया, एएफएम आप बता रहे हैं आपका लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो चुका था। मेरे सर तीनों तो पेपर। क्या क्या हाँ, सर बेहतर क्या लगा आपको क्लास में, क्या क्या कैसे पीडब्ल्यू की क्लास ने आपकी हेल्प पीडब्ल्यू की? की सर क्लासेस में सर, अभी आप खुद ही ले रहे हैं सर। मैं तो यही कहूंगा सर, आपने जितना इकोनॉमी वाला जो पढ़ाया उससे मतलब इतना इतनी सरल भाषा में और इतना ढंग से मतलब आदमी को वो एक एक टिप, भले ही आप किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको वो टिप बताई थी, वो मतलब दिमाग में बैठ जाएगी वो बात कि इंडियन इकोनॉमी आपने पहले ही बोल दिया था, फर्स्ट डे बोला था कि आपकी कि एक चीज तो आपकी क्लियर होगी, वो होगी इंडियन इकोनॉमिक्स। और वो आपने जैसे बोला था वैसे ही हुआ था। मेरे 67 के साथ मैंने ये क्लियर किया था सर। जबकि इस बार पेपर जो है टफ पेपर था इस बार का, और नवंबर का, इसके बाद भी 67 मार्क्स, बहुत इंप्रेसिव मार्क्स हैं ये तो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मॉक टेस्ट सर आप कैसे देते थे? मॉक टेस्ट का क्या रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे? मॉक टेस्ट आपने कब देना शुरू किया था? मॉक टेस्ट सर मैंने ना, जब फाउंडेशन मेरा हो गया था ना उसके बाद मैंने अलग से वो भी ले लिया था सर, एक एमसीक्यू भी ले लिया था। अच्छा अच्छा, एमसीक्यू बैच में भी आप थे? हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो वो एमसीक्यू बैच हालांकि से उसमें आपका था लेकिन एमसीक्यू उसमें फिर भी तैयार मैंने होगा? स्पेसिफाइड है ना, मैंने सोचा कि उसमें होता है लेकिन मैंने फिर अलग से भी ले लिया था। तो अच्छा अच्छा। मुझे थोड़ा ध्यान नहीं था उसमें था वो, लेकिन मैंने ले लिया था फिर।
ठीक ठीक। तो एमसीक्यू, वैसे आपका एमसीक्यू तैयार होता रहा, मॉक टेस्ट आपका तैयार होता। मॉक और टेस्ट है ना, मैं क्योंकि जो ही वो मेरे फंडे क्लियर हुए, मैंने मॉक टेस्ट धीमे धीमे, जब मुझे फुर्सत मिलती मैं मॉक टेस्ट देता रहा सर। तो आपको क्या लगता है सर, जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट कितना हेल्पफुल होता है, और बाकी जो हमारे आगे आने वाले बैंकर्स हैं नहीं सर देखो उनको लाइव मॉक टेस्ट को क्लासेस, कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए? सर देखो फर्स्ट तो देखो लाइव क्लास को मैं प्रिफर करूंगा। अगर जिसको भी मान लो भाई अपने बैंकर्स को इतना टाइम जरूर निकाल लेना है कि भाई अपने 3 घंटे निकल जाए कैसे भी, क्योंकि 6-7 बजे हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो जो पहली क्लास होती है 7 बजे वाली, वो हम्म थोड़ी छुटती है हम लोगों से। लेकिन जो हम्म। बाद वाली जो क्लासेस है वो आप आसानी से ले सकते हो। और आप अगर रेगुलर क्लासेस लेंगे तो आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो आसानी से हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक, मतलब आपका ये मानना है कि जैसा पेपर अभी रहा है इस बार नवंबर का भी पेपर, उसमें सबसे पहले बैंकर्स को अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना चाहिए, एक एक कंप्लीट बैच उन्हें जरूर लेना चाहिए, ताकि उनके हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें, और उसके नहीं बाद फिर कंप्लीट मॉक्स बेस उनका नहीं, उसको इजीली हो जाएगा। फाउंडेशन फाउंडेशन वाला जरूर लेना चाहिए उसको, नहीं तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो फिर नहीं कर पाएगा। ठीक ठीक ठीक। और क्या, कैसे आपका पढ़ाई का क्या स्ट्रेटेजी होता था? बैंक जाने के पहले भी आप कुछ टाइम देते थे प्रिपरेशन को, और बैंक से आने के बाद क्या था स्ट्रेटेजी सर? सर मैं बैंक के आने के बाद ही देता था, मैं सुबह के टाइम तो अच्छा सर नहीं दे पाता था। मेरा कुछ अच्छा अलग शेड्यूल भी था ट्यूशन वगैरह का, तो कुछ अलग, तो अच्छा मैं अच्छा। नहीं दे पाता। तो बैंक से आने के बाद फिर आप पूरी पढ़ाई करके चीजें क्लियर करते थे। चलिए बढ़िया। और नेक्स्ट आप अभी अपना दे ही रहे हैं, सीआईबी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आप जुड़ चुके हैं। तो क्या आप सर, क्या मतलब आपको क्या लगा कि कहीं कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऐसी कमी रह गई हो लास्ट अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में अगर कुछ इसको और कर लेते तो हमारा और स्कोर बेहतर हो सकता था, ताकि हमारे बाकी जो बैंकर्स हैं वो कम से कम उन कमियों को ना करें, या वैसी चीजें ना हो उनके साथ? ऐसा अब कुछ आपको लगा अपनी प्रिपरेशन के मैं दौरान? तो ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट चांस में जब दे रहे हो ना, तब आप तैयारी करके दो तो एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा जो पहला पेपर जो था एफ मेरा जब क्लियर हो गया था, तो उसी वजह से मेरे को ये 30 चांस देना पड़ा था, नहीं तो मेरे को 30 चांस देने की जरूरत ही नहीं थी। 67 थे, 62 थे, और वो तो मेरे को ये 56 लाने पड़े, नहीं 49 में मेरा क्लियर ही हो जाता वो। और अच्छा मेरे अच्छा। 50 पास करे हुए थे, इस वजह से मुझे दिक्कत हुई। तो तो मैं बैंकर्स ये जब सबको भी, ये कहना चाहूंगा कि शुरुआत में फाउंडेशन बेस ले और उसको कंसेप्ट आप करें, तो आपका फर्स्ट चांस में इजी तरीके से आपको लाइव क्लास प्लस मॉक टेस्ट करने से ही आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़िया। तो और कुछ आपने 2 पेपर क्लियर कर लिए थे, 2 पेपर आपने इस बार दिए। तो मतलब आपको ये लगा कि अगर हम ठीक से प्रिपरेशन करते फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो चीजें हमारी क्लियर हो जाती। तो आसानी से हो जाती है सर। मैं जहां तक आपकी बात से समरी निकाल पा रहा हूँ, तो कैंडिडेट को पहले तो फाउंडेशन बैच लेना चाहिए, उससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, मॉक टेस्ट दें, और टाइम रहते ही अगर अपनी प्रिपरेशन वो शुरू कर देंगे तो फिर वो आराम से पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी क्या है, 2026 में हमारा जो पेपर है श्याम जी, वो मई के आसपास पड़ता है, अभी खैर उसकी डेट नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है कि हाँ मई में अभी से होता है। हमारे बैंकर्स को प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा अभी से वो पढ़ना शुरू कर दें? मैं तो ये कहूंगा, जैसे मैंने अभी सीआईबी वाला बैच ले लिया है, तो वो हम्म इसलिए अभी जब मैराथन क्लास वगैरह जब हो रही है, सीआईबी के एग्जाम जब चल रहे हैं, नहीं हम्म। हो तो मैं उसको देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये इस बार कर रहा हूँ तो मुझे ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और मैं फर्स्ट चांस में ही सीआईबी क्लियर करूंगा। ठीक। तो 4-5 महीने पहले ही बैंकर्स को अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, अगर वो धीमे फर्स्ट धीमे अटेम्प्ट। शुरुआत होती है तो आसानी से भी वो भी रहता है कि कंसेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं। उस समय इतना स्टडी मटेरियल भी पीडब्ल्यू अच्छा प्रोवाइड करवा रहा है, मैंने स्टडी मटेरियल भी लिया था। अच्छा अच्छा। तो आपने बैंकर्स एज जो बुक है पीडब्ल्यू की, जेआईबी की, वो भी आपने परचेज किया था? हाँ किया था अच्छा। सर। तो और वो कैसा रहा, वो वो अपनी वो जो बुक बुक कैसी है लगी आपको? वो भी हेल्पफुल है सर। उसमें भी इतना ही मैटर है जितना आपको पढ़ना है, इतना नहीं तो किताबें बहुत ज्यादा दे देते हैं, और उसमें मैकमिलन वाले में इतनी किताब इतना हो जाता है कि वो फिर पढ़ तो पाता नहीं आदमी, और फिर हाँ, वो बहुत वो नहीं कर बल्कि पाता। बल्कि स्टडी मटेरियल, जो 700 800 पेजेस की किताब। तो उसकी तुलना हाँ में आपको पीडब्ल्यू का जो बैंकर सीरीज है वो किताब अच्छी लगी, और वहां से आपको काफी हेल्प मिली? हाँ ठीक। अच्छा सर, मैराथन क्लासेस हम रन करते हैं अपने एग्जाम के हर एक वीक पहले, सारे ही पेपर्स के लिए मैराथन क्लासेस रन करते हैं। तो आपने क्या वो मैराथन क्लासेस भी अटेंड की थी? हाँ सर मैराथन अच्छा। भी की थी। तो वो कैसी लगी आपको सारे सब्जेक्ट में? वो क्या है कि उससे क्या मैराथन हेल्प मिली आपको एग्जाम में? वो सर वो इसलिए अच्छी लग रही थी कि भाई अपने तैयारी कर रहे थे, जो भी क्वेश्चन का अपना रिवीजन होता जाएगा, और उस अपने को ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मेरे 70 तो आ ही जाएंगे, अच्छा। 75 आ जाएंगे, ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उससे। एग्जामिनेशन हॉल में वो उसने आपको कॉन्फिडेंस दिया, मतलब उससे पेपर क्लियर होने में मदद मिली? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि है ना उसमें क्या है कि आपका जो पीछे स्टडी करी है वो स्टडी एकदम क्लियर उससे। अब जब मैराथन क्लास चल रही होती है तो उसमें भी क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह भी कराते हैं, वो इस टाइप से ही हम्म होता है, सॉर्ट करते हैं उसको कि भी पूरा सिलेबस भी पूरा हो जाए, और अपने को 9-10 घंटे में वो पूरा भी करना है। तो हम्म। उस हिसाब से अपने पहले से कंसेप्ट वगैरह क्लियर होते हैं तो आसानी से अपने को अच्छा लगता है कि मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि मुझे अब मेरा होगा ही, पहले ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा क्लियर होगा। मैराथन क्लासेस कॉन्फिडेंस के लिए, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को हाँ लास्ट देने के लिए सबसे बेहतर चीज आपको लगी? ठीक यस ठीक। सर।
तो श्याम जी, तो एक तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे, एक तो जैसे क्या होता है ना कि जब मैं आपकी क्लासेस ले रहा था और मैराथन में और पेड बैचेस में आपसे मुलाकात होती थी, तो हम ऐसे फेस टू फेस नहीं मिल पाते थे। तो एक हाँ सर। अध्यापक के लिए ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फेस टू फेस बात करके, क्योंकि होता क्या है, ऐसे हम मिल नहीं पाते। तो अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जाते जाते क्या बोलेंगे आप श्याम जी हमारे बाकी बैंकर्स को, कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको लगा कि प्रिपरेशन के दौरान हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और ये चीज़ें अगर हम करते रहें तो हमारा एक बार में क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट जो आप दे सकते हैं टिप्स हमारे बाकी बैंकर्स को। देखो, मैं तो यही कहूंगी, पहले आपको कोई भी फाउंडेशन बैच लेना ही चाहिए, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप उनको धीमे धीमे लगातार तैयारी करते रहे, धीमी गति से चलते रहे, तो आप आसानी से आपको जब एग्जाम सेंटर पे जब जाओगे, मैराथन क्लास जब होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस मैराथन क्लास से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा पहले ही कि मेरा ये पेपर क्लियर होगा। चाहे कितना टफ से टफ आ जाए, तो मेरे इतने नंबर तो आएंगे ही आएंगे। ये एकदम क्लियर हो जाता है। तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि पहले फाउंडेशन बैच ले और कंसेप्ट क्लियर करे, और धीमे धीमे अपनी स्टडी आज से ही मतलब स्टार्ट कर दे। मई में ही पेपर होने हैं, तो आप आज से ही स्टार्ट कर दे, तो मई तक जाते जाते आपका सारे कंसेप्ट और समय का जो बाद में आपको ये लगता है कि मैंने ये नहीं किया, ये वो नहीं किया, वो सब, इन सब से आप पीछे हट जाए, मतलब वो टेंशन आपसे जाएंगी। आज ही समय का जो दूर हो प्रेशर जाएगी। होता है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। और क्योंकि बैंकिंग में मार्च वगैरह में इनमें प्रेशर रहता है, तो आप अगर दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, तो हम्म। आपका धीमे धीमे मई तक सब चीजें क्लियर हो जाएगी, और आप आसानी से कर पाएंगे, और तो बैंक एक बार में ही आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो बैंकर्स के लिए फाउंडेशन बैच बहुत जरूरी है, और वो टाइम रहते तैयारी करें। तो मुझे उम्मीद है और बाकी सारे एमसीक्यू, बैंकर्स साथ सुन में रहे होंगे। एमसीक्यू करते रहें, और हाँ। वो जो मॉक टेस्ट है वो भी देते रहे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर जाएगा, और आसानी से आप क्लियर और कर बहुत बल्कि बुक्स श्याम जी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर बैंकर्स एज से भी लेंगे। प्रिपेयर करेंगे तो आराम से पीडब्ल्यू की बुक से चीजें क्लियर हो जाएंगी। पीडब्ल्यू की बुक्स ही सफिशियंट है, उसमें इतना स्टडी मटेरियल है कि अगर आप, अगर उसको भी अगर तो करेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पर और इस लाइव बार आपने क्लासेस में क्या आपने है कि करके आपको जो, दिखाया, क्योंकि नहीं, इस बार लाइव का जो क्लासेस में पेपर रहा ये है कि इंडियन आपकी इकोनॉमी का। कंसेप्ट है ना, वो एक बुक से आप खुद पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए लाइव क्लासेस के लिए मैं सबसे ही कहूंगी, लाइव क्लासेस तो जरूर वो अटेंड करें ही करें। हाँ, लाइव क्लासेस से एक एक तो पढ़ाई में आपके मोशन बना होता है, आप गति रहती है, और फिर आप टीचर से बात कर सकते हैं कहीं कोई डाउट है। और आपने अपनी इस स्ट्रेटेजी से इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लिए, क्योंकि इस बार का जो पेपर था श्याम जी, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम का, वो लेंदी पेपर था। उसमें 67 मार्क्स लाने का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी रही वो बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी। काम के साथ पढ़ाई करना ये थोड़ा कठिन हो जाता है, उसको समय दे पाना। तो श्याम जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने बहुत बहुत अच्छे सजेशन दिए ताकि हमारे बैंकर्स एक बार में पेपर क्लियर कर पाए। तो श्याम जी, बाकी आपके सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए, आपके आने वाले बैंकिंग करियर के लिए, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं श्याम जी। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार हम सीआईबी के और बाद वापस जुड़ेंगे। मैं मेरी ओर से पूरी पीडब्ल्यू टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मेरी 16 साल की सर्विस हो चुकी है। मैं एक बार जेआईबी मतलब जेआईबी को मैंने छोड़ ही दिया था कि मैं जेआईबी नहीं करूंगा, या मतलब इतना मैं नहीं टाइम दे पाऊंगा तो ये मेरा क्लियर नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने पीडब्ल्यू, जब मेरे किसी दोस्त ने लिया था, तो उसको देख के मैंने, हालांकि उसने स्टडी नहीं कर पाया वो, उसने छोड़ दिया, लेकिन मैंने क्या नहीं, जब मैंने लाइव क्लास ली आपकी फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद से मैं इतना इंप्रेस हो गया कि मैंने सोच लिया मैं न केवल जेआईबी करूंगा बल्कि सीआईबी भी करूंगा इसी साल से। बढ़िया बढ़िया। तो श्याम जी मुझे उम्मीद है कि अब सीआईबी के पेपर के बाद आप सारे पेपर क्लियर करके हम वापस एक बार जुड़ेंगे ऐसे ही, और फिर से हाँ आपकी सर। सफलता में आपके साथ रहेंगे। तो मेरी तरफ से आपके आने वाले जीवन के लिए, बैंकिंग करियर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं श्याम जी। मिलते हैं फिर सीआईबी की क्लासेस में, तो मुलाकात हमारी होती रहेगी। ओके सर, बहुत थैंक यू सारी सर। शुभकामनाएं, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।